हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम जीके के 2400 प्रश्न का दूसरा भाग लाए हैं, जिसमें 201 से 400 तक हमारा क्वेश्चन चलेगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। तो वेल्ड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम जो है यह गोल्जी काय से बनता है। ठीक है, गोल्जी काय से जो है लाइसोसोम बनता है। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है पुस्तक गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिराव फुले हैं। पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? तो पहला सर्च इंजन था जिसका नाम था आर्ची, इसके संस्थापक एलन एम्टेस थे। अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। मयूर सिंहासन या तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वह मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन या तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन 1983 ईस्वी में हुआ था। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक कब जीता? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में जीता था। किस खेल में? हॉकी में जीता था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। चर्चित पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक को सौरभ गांगुली ने लिखी है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कान्या थे, HJ कान्या थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। सन 1853 ईस्वी में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो देखिए, भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वह 1853 ईस्वी में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो यह बम्बई से थाने के बीच चली थी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है, सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो समता के अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया है। ठीक है। और विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वह है उल्फिया है। विश्व का सबसे छोटा पुष्प उल्फिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो रेंडियर टैगा वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? तो जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम यानी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो किसी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र जो है राज्यपाल के लिए या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र आयु सीमा जो है 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230। प्रोटीन अणुओं की इकाई है? तो प्रोटीन अणुओं की इकाई एमिनो अम्ल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है, तो वह वाटर हायासिंथ है। ठीक है, वाटर हायासिंथ को हिंदी में जलकुंभी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है यकृत। लीवर जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 233। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो वह हार्मोन है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन जो है यह पादप हार्मोन है एथिलीन, जो कि फलों को पकाने में सहायता करता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन को K2 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, तो वह है राइजोबियम। राइजोबियम जो है इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, क्रेन। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो एलिफेंटा द्वीप या एलिफेंटा की गुफा जो है यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238। कार्बी आंगलोंग पठार का विस्तार किस राज्य में है, तो कार्बी आंगलोंग पठार का विस्तार असम राज्य में है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, तो संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र जो है यह दक्कन का पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत यानी बुलाई जाती है, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है इसे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो निसी जनजाति मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था, तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय जो है डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्लाह को शाह को जाना जाता है था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी टी कोलब्रुक किस संस्थान में संस्कृत के प्रोफेसर थे, तो हेनरी टी कोलब्रुक जो थे वे फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी कोह का निर्माण किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था, तो दामिनी कोह का निर्माण जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। अगला प्रश्न है 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था, तो 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन जो है सरकारिया आयोग की संस्तुति पर किया गया था। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को किसने स्थापित किया था, तो उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं, तो पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं गोविंद बिहारी लाल। 1857 के दशक में बम्बई सचिवालय का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो 1870 के दशक में बम्बई सचिवालय जो है इसका डिजाइन एच सेंट क्लेयर विल्किंस ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है और परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार जो है इसे इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली जो है इसे भी इंग्लैंड के संविधान से ही लिया गया है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो वह भारतीय श्री राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की संस्थापिका कौन थी, तो कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की संस्थापिका संत माताजी महारानी तपस्वनी थी। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे।
अगला प्रश्न है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पुस्तक प्लेक्स एंड पीपल्स का लेखक कौन है? तो पुस्तक पीपल्स एंड प्लेक्स के लेखक विलियम एच मैकनेल हैं। अगला प्रश्न है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमपेन कहाँ का असुरक्षित आदिवासी समूह है? तो सोमपेन जनजाति जो है ये कहाँ के असुरक्षित आदिवासी समूह है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है ये जनजाति हैं। सोमपेन जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के असुरक्षित आदिवासी समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो वह अक्षांश है 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है यह अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्रियों की विशेष प्रसूति अवकाश दिए जाने का उपबंध है? तो वह अनुच्छेद 42 है। अनुच्छेद 42 में जो है स्त्रियों की विशेष प्रसूति अवकाश दिए जाने का उपबंध है। अगला प्रश्न है फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा चुनाव हेतु जो अधिसूचना होता है उसे भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बीजिंग घोषणा किस मुद्दे से संबंधित है? तो यह महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है? तो इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप जो था यह विशाल एक गोंडवाना लैंड का विशाल भूभाग था। ठीक है, गोंडवाना लैंड का। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार संशोधन होता है? तो अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन होता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह मुगल बादशाह अकबर था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282 हमारे सौर मंडल में सबसे न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में सबसे न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है, मरकरी। और सबसे अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284 बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण का मतलब है वर्षा जल का जमाव और भंडारण करना। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस सिसिली का स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। गौर जनजाति किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर जनजाति जो है यह मुड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? गोटी पुआ जो है यह पारंपरिक लोक नृत्य है ओडिशा का। ठीक है, गोटी पुआ लोक नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? तो दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? तो वह दादर व नागर हवेली में स्थित है। कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो यह कोलंबिया में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। और किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जापान के योकोहामा में स्थित है। एक्का आंदोलन जो कि 1921 से 22 ईस्वी के बीच हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो एक्का आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है, ये जेवेलिन थ्रो खेल से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो जर्मनी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 299, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। तो कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो यह कच्छ के रण में स्थित है, गुजरात में। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 301, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर बनी हुई है। गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर शहर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो केशिका क्रिया जो है सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में प्रभावशाली होती है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो सुपीरियर झील जो है यह विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। और यह किस क्षेत्र सुपीरियर झील का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम तेमुजीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 310, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलज नदी पर स्थित है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। देखिए मीना माता रोग जो है यह पारे के कारण होता है, ठीक है, पारे के कारण जो है मीना माता रोग होता है, मरकरी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र CH3NCO है। तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? तुलसी का वानस्पतिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम ओसिमम सेक्टम है, ओसिमम सेक्टम। 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया था? तो इसे रॉबर्ट फॉर्च्यून ने संभव बनाया था। 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया था? रॉबर्ट फॉर्च्यून ने संभव बनाया था। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड वेलेजली ने की थी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 371B, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371B जो है यह असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक शहादत अली खान था। दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की? तो 1206 ईस्वी में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंचवटी जो है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। गैलना किस धातु का अयस्क है? तो गैलना जो है यह सीसा यानी लेड का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326 है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है?
तो किसी भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी फारसी भाषा के किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी? तो इसे आरिफ कंधारी के द्वारा लिखी गई थी। डायनोमो परिवर्तित करता है, तो डायनोमो जो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 331, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो एक वृक्ष की आयु का पता जाइलम उत्तक के वार्षिक वलयों की गिनती करके लगाया जाता है। ठीक है, वार्षिक वलय जो होते हैं, तो वार्षिक वलयों को गिनती करके जो है एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो फ्लोएम जो है, पौधों में फ्लोएम उत्तक का मुख्य कार्य आहार वहन करना होता है, और पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का वहन करना है। ठीक है, तो आहार वहन यानी भोजन कौन पहुंचाता है? तो वह फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, फ्लोएम उत्तक। और जल एवं खनिज लवणों का वहन कौन करता है? तो उसका वहन जो है जाइलम उत्तक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 334, जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए, जातक कथा जो है, जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की का वर्णन किया गया है। इसे पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, जातक कथा पाली भाषा में लिखी गई थी और इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है। 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय द्वीप जो कि लक्षद्वीप का है। ठीक है, तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 337, नींबू का डायबेटिक रोग का कारण है? तो नींबू का एक रोग है डायबेटिक रोग, यह किसके कारण होता है? तो यह तांबा की कमी के कारण होता है। छुई मुई की पत्ती में गति होती है, तो छुई मुई की पत्ती में जो है कंपानु कुंचन के कारण गति होती है। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो तकलामाकन मरुस्थल चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 340, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो वह है दक्षिण अमेरिका। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। यूफोर्बिएसी कुल की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो वह है जेट्रोफा। यूफोर्बिएसी कुल की जो है जेट्रोफा जो फसल है, यह बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग यह सेब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 343, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 345, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर या 10 के पावर -9 मीटर होता है। तो जो भी ऑप्शन में हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 के पावर -7 सेंटीमीटर या तो फिर 10 के पावर -9 मीटर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? तो भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 351, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ जो है इससे भूकंप रिकॉर्ड करता है, और भूकंप की तीव्रता का मापन किस में किया जाता है? तो वह रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड जो है, सिस्मोग्राफ भूकंप जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, बिहार में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम गुरु रामदास था। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग संविधान के प्रस्तावना में किया गया है, प्रस्तावना में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को जो है संविधान का संरक्षक कहा गया है। क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर शहर जो है यह राप्ती नदी के तट पर स्थित है। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है।
चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने की थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, रिहंद नदी पर। अगला प्रश्न है रानी की वाव, जिसे रानी का स्टेपवेल भी कहा जाता है, तो रानी की स्टेपवेल रानी की वाव या रानी का स्टेपवेल जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है, कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। जो अभी नया नोट जो है भारत में, जो नया नोट चल रहा है 100 रुपये का, तो 100 रुपये के नोट में पीछे की ओर जो है चित्र छपा हुआ वह रानी की वाव का है। ठीक है, तो रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 368, पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो पंचायत चुनाव यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी कौन था? तो वह इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो रेड क्लिफ लाइन यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। गूगल के संस्थापक कौन है? तो गूगल के संस्थापक लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो वह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है, लॉर्ड्स मैदान को। लॉर्ड्स मैदान कहाँ स्थित है? तो यह इंग्लैंड में स्थित है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। अगला प्रश्न है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रंजीत सिंह थे। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समप्राय मैदान संबंधित है, समप्राय मैदान नदी से संबंधित है। पीलिया रोग, जिसे इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं, तो जॉन्डिस रोग या पीलिया रोग जो है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। किसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को भी जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था, पेरिस में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किससे जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है यह इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। ठीक है, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? तो इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम जो थी वह सम्राट अकबर की माँ थी। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो वेवेल योजना 1945 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वह है नर्मदा घाटी। नर्मदा नदी जो है यह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे क्वेश्चन नंबर 386 है कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो वृक्ष मित्र के नाम से सुंदरलाल बहुगुना प्रसिद्ध हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है। ठीक है, अनैमुदी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। अनैमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन। ठीक है, तो बैरन ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। ठीक है, 193 सदस्य देश हैं। 193वां देश जो है वह है दक्षिणी सूडान। इन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है वृहत हिमालय और पीर पंजाल पर्वतों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है।
गाय के दूध का रंग हल्का पीला किस कारण होता है? तो हल्का पीला जो है, गाय के दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन नामक के प्रोटीन के कारण होता है। और किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सफ़ेद होता है? तो वह केसिन के कारण होता है। ठीक है, गाय के दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है, और गाय के दूध का रंग हल्का सफ़ेद केसिन नामक प्रोटीन के कारण जो है गाय के दूध का रंग हल्का सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो यह भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह चंबल नदी पर बना है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह